स्टूडेंट, बेटा लास्ट क्लास में हमने अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य मतलब हंसना, बाल मतलब बच्चे, कवि मतलब कवि और सम्मेलनम मतलब सम्मेलन, अर्थात छोटे बच्चों का हास्य सम्मेलन जिसमें छोटे बच्चे अपनी हास्य कविताएं सुनाएंगे और श्रोतागण उनको सुनकर आनंदित होंगे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, कुछ छोटे बच्चे अपनी कविताएं एक दूसरे के लिए सुना रहे हैं, इस समाज के ऊपर सुना रहे हैं, कुछ लोगों को लेकर सुना रहे हैं। तो हम देखते हैं उन कविताओं में क्या रस है। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टः सन्ति। विविधः विभिन्न प्रकार की, वेशभूषा धारिणः वेशभूषा को धारण किए हुए, चत्वारः बाल कवयः चत्वारः चार, बाल कवयः बाल कवि, मंच से ऊपरी मंच के ऊपर, उपविष्टा संति बैठे हैं, अधा नीचे, श्रोतारः श्रोतागण सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए, उत्सुकः संति उत्सुक हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोरगुल कर रहे हैं। कोलाहलम अर्थात शोरगुल। विविध वेशभूषाओं को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोता हास्य कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोरगुल कर रहे हैं। तो उनमें से संचालक महोदय क्या कहते हैं ये देखते हैं। अलम कोलाहलेन, अलम मत करो, कोलाहलेन शोरगुल, शोरगुल मत करो या बस करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत्, अद्य आज, परमम परम बहुत, हर्ष से खुशी का, अवसर अवसर है, यत की, अस्मिन कवि सम्मेलने इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारः काव्यों को नष्ट करने वाले, काव्य का नाश करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले, काल यापकश्चः समय को बर्बाद करने वाले, भारत से भारत के, हास्य कवि धुरंधरा हास्य कवि धुरंधर समागतः सन्ति हमारे बीच है। एहि अरे करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। अरे करतल ध्वनिना अर्थात तालियों की ध्वनि से, वयम हम सब, एतेषां इनका, स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। फिर से सुनेंगे इसका हिंदी अर्थ। शोर मत करो या शोरगुल बस करो। आज अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है, खुशी का विषय है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले तथा समय को बर्बाद करने वाले भारतवर्ष के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। आइए हम तालियों के द्वारा इनका स्वागत करते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले कवि आ रहे हैं गजाधर। गजाधर कवि क्या कहते हैं बेटा। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। रसिकेभ्यो मतलब जो रस लेना चाहता है, और अरसिक कहा जाता है जिसमें कोई भी किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं होती। तो वो गजाधर क्या कह रहे हैं उन सारे श्रोताओं को, अरसिक मतलब आप में किसी में भी सुनने की इच्छा नहीं है, आप कुछ भी नहीं जानते हैं। सर्वेभ्य अरसिकेभ्यो नमो नमः अर्थात सभी नीरस जनों को नमस्कार। जो नहीं जानते हैं, जो किसी भी चीज़ का आनंद नहीं लेते हैं, सभी नीरस जनों को नमस्कार। प्रथमं तावद अहम आधुनिक वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। सर्वप्रथमम सबसे पहले, तावद तो, अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्य को या आधुनिक वैद्य के उद्देश्य विषय में, स्वकीयम अपनी, काव्यम श्रावयामि कविता सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी कविता आधुनिक वैद्य जो हैं, आधुनिक डॉक्टर्स जो हैं उनको लेकर अपनी कविता सुनाता हूँ। क्या कहता है वो। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, यम अस्तु हरति प्राणान, वैद्य प्राणान धनानि च। अर्थात क्या कह रहा है वो वैद्यों के लिए। हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर कहा जाता है यमराज के सगे भाई को, मेरा नमस्कार हो। नमस्तुभ्यम तुम्हें मेरा नमस्कार हो। यमराज हरति, यमराज तो केवल प्राणान
प्राणों को हरता है। यमराज तो केवल प्राण लेके जाता है, परंतु वैद्य प्राणान धनानी च, लेकिन वैद्य तो प्राण और धन दोनों का हरण करते हैं। वो पैसा भी लेते हैं और जो मरीज है, जो पेशेंट है, उसके प्राणों को भी ले लेता है, उसके प्राणों को भी हर लेता है। फिर से सुनेंगे बेटा इस पंक्ति का अर्थ। क्या कहते हैं गजाधर जी? सभी नीरस जनों को नमस्कार हो। सबसे पहले तो मैं आधुनिक वैद्य के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। तब है वैद्य को इंगित करके बोलता है, वैद्यराज, हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार हो। यमस्तु यम तो हरती हरता है प्राणान, प्राणों को। यमराज के लिए कह रहे हैं कि यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, लेकिन तुम अर्थात वैद्यराज तो प्राण और धन दोनों का हरण करते हो, तुम दोनों ही चीजें ले लेते हो। तो यहाँ पर उसकी मतलब ये उत्सुकता बताई गई है कि उसने किस प्रकार से इंगित करके आजकल के डॉक्टर्स के लिए कहा है कि डॉक्टर्स किस प्रकार से पहले सारा पैसा ले लेते हैं मरीज से, और जब सही इलाज नहीं हो पाता तो उस मरीज की मृत्यु तक भी हो जाती है। आगे देखते हैं कालांतर। यहाँ पर सर्वै उच्चै हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। अब आ रहे हैं कालांतर जी। कालांतर जी क्या कहते हैं? अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्यस्तु, अरे वैद्य तो सर्वत्र सभी जगह हैं। अरे वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु नहीं है ते मेरे जैसे कुशला जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या का निवारण करने वाले। वैद्य तो सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन मेरे समान जनसंख्या के निवारण करने वाले लोग कहीं नहीं हैं। मम अपि काव्यम इदम श्रवणंतु भवन्तः, मेरे भी काव्य को आप लोग सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ अपने काव्य में। वैद्य तो डॉक्टर्स तो आपको सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन मैं जनसंख्या निवारण करने वाला कौन होता है बेटा? जो ये उपाय बताए कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। तो वो क्या कह रहा है देखिए, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः, ना अहम गतौ ना मे भ्राता कस्यम इदम हस्त लाघवम। अर्थात चिताम प्रज्वलिताम, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य विस्मयागतः, वैद्य को आश्चर्य हो गया। जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्य प्राप्त हो गया। ना अहम गतो, ना तो वह वहां गया, ना मेरा भाई, फिर यह किसके हाथों की कला है? मतलब ना तो मैंने कुछ किया है, ना मेरे भाई ने। अर्थात वो जो पहले कविता सुनाई गई थी किसके द्वारा? गजाधर जी के द्वारा। तो गजाधर जी की कविता को ही इंगित करके इन्होंने एक कविता और सुनाई कालांतर जी ने, जो कि जनसंख्या निवारण में खुद को निपुण मानते हैं। वो कह रहे हैं कि जलती हुई चिता को देखकर वैद्य ये आश्चर्य कर रहा है, कह रहे ये मर कैसे गया? ना तो मैंने कुछ किया और ना ही मेरे यमराज भाई ने कुछ किया। कस्य इदम, किसकी है? हस्त लाघवम, यह हाथों की जादूगरी। ये हाथों की किसकी जादूगरी है? किसके हाथों का कमाल है जो ये काम हो गया कि आदमी जो सामने है, सामने जो मरे हुए की जिसकी चिता जल रही है, वो किसके हाथों की जादूगरी है जो ये मरीज मर गया है। आगे देखते हैं, सर्वे पुनः हसंती, सर्वे सभी पुनः फिर से हसंती हंसते हैं। सब लोगों को फिर से हंसी आ जाती है। देखो ये किस प्रकार की कविता सुना रही, चूंकि पहले से ही कह दिया गया था संचालक महोदय के द्वारा कि काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले कवि उपस्थित है, तो बिल्कुल वैसा ही वहाँ हो रहा है। तो अब देखते हैं आगे क्या है। तुंदिल, तुंदिल कहा जाता है जिसकी तोंद बड़ी हो, या उसका नाम ही एक समझ लीजिए यहाँ पर कि उनका नाम तुंदिल रख दिया गया है। अरे वैद्यस्तु तुंदिलः, तुंदिल कह रहे हैं तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयम, तुंदस्य तोंद के ऊपरी ऊपर, हस्तस्य हाथ को, आवर्तयन फेरते हुए, तोंद के ऊपर अपने हाथ को फेरते हुए क्या बोल रहे हैं वो? तुंदिलो अहम हो, अरे अहम मैं तो, तुंदिलो तोंदू हूँ। तोंदू कहा जाता है जिसकी तोंद बड़ी हुई हो, जिसका पेट बड़ा हुआ हो।
ममपि काव्यम इदम श्रूयताम, ममपि मेरे भी इदम इस प्रकार के, काव्यम काव्य को, श्रूयताम सुनिए, मेरे भी काव्य को सुनिए, जीवने धारिताम च, और जीवन में धारण कीजिए, मेरे काव्य को सुनो और उसको जीवन में धारण करो। वो क्या कह रहे हैं साहब जी, देखिए, परान्नम प्राप्ते दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। अर्थात क्या कह रहे हैं वो, दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे कहा जाता है बुरी बुद्धि वाले को या मूर्ख व्यक्ति को। तो उनके जो जिन लोगों को वो इस प्रकार का मानता है तो उनको दुर्बुद्धि कह रहा है, और कह रहा है हे मूर्ख, परान्नम प्राप्य, पराये अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, मतलब जितना मिल रहा है दूसरे का उतना खा लो। हम लोग कई बार शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम क्या, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है या ऐसा करता होगा कि उस समय उसको ये ध्यान नहीं रहे कि भाई मेरे पेट में कितना आ रहा है, और वो खाता ही जाता है, खाता ही जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति के लिए तुम कह रहे हैं कि अगर दूसरे का अन्न मिले तो अपने स्वास्थ्य की परवाह मत करो, अपना पेट मत देखो। क्यों, आगे फिर क्या कह रहे हैं, माँ शरीरम दया कुरु, मत करो शरीर पर दया, परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरे का अन्न संसार में दुर्लभ है, दूसरे का खाना प्राप्त करना संसार में दुर्लभ है, इस संसार में जल्दी से नहीं मिलता दूसरे का खाना। लोके शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाएगा, इस संसार में आप बार बार जन्म ले लोगे, लेकिन इस संसार में आपको दूसरे का भोजन प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। क्या बात है। तुंदिल कवि क्या कह रहे हैं, फिर से सुनेंगे, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणी पुनः पुनः। अर्थात हे मूर्ख, पराये अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, अपना ये शरीर जितना खाता है उसको खिलाओ। इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ है, इस संसार में दूसरे का अन्न प्राप्त करना बहुत ज्यादा कठिन है, तथा शरीर तो बार बार होते रहते हैं, बार बार मिलते रहते हैं, बार बार जन्म लेते रहते हैं हम पृथ्वी पर। अरे भैया, तुम्हें क्या पता कि तुम्हें किस चीज का शरीर मिलने वाला है, तो तुम किस प्रकार के शरीर की बात करो जो मिल जाएगा। हे भगवान। सर्वे पुनः सन्ति, सर्वे पुनः अट्टाहासं कुर्वन्ति, सर्वे सभी पुनः फिर से अट्टाहासं कुर्वन्ति, जोर से हंसते हैं, सभी फिर से जोर से हंसते हैं। चलिए अब आ रहे हैं हमारे चारवाक। चारवाक कवि क्या कहते हैं, देखते हैं। आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण निश्चित रूप से उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकम पदार्था एव भोक्तव्य, तो ऋण करके भी, ऋण मतलब कहा जाता है कर्ज करके, किसी से पैसा उधार लेकर भी भोजन पौष्टिक एवं भोक्तव्य, पौष्टिक भोजन को करो। अगर आपके बस की नहीं है मतलब कमाना या खाना, तो आप कर्ज ले लीजिए और कर्ज लेके बहुत अच्छा अच्छा भोजन कीजिए। तथा कथयति चारवाक कवि, जैसा कि चारवाक कवि कहता है, क्या कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। यावत जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा, ऋण करके, घृतम पिबेत, घी पियो। ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम दूसरे से मांग कर लाएं और बहुत अच्छा अच्छा खाना खाएं, सामने वाला हमको क्या कहेगा, देखो देने लेने के लिए कुछ नहीं है, काम करता नहीं है कुछ भी, और कैसे मांग कर खा रहा है, तो ये गलत बात है। तो श्रोतारः तरहि ऋणस्य प्रत्यकर्मण कथम, तो ऋण को लौटाएं कैसे, तो कर्ज को लौटाया कैसे। उनमें से श्रोता जो बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं तो ऋण को लौटाया कैसे जाए। फिर चारवाक कवि दोबारा से अपना काव्य कंप्लीट कर रहे। पहले उन्होंने एक लाइन बोली कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके घी पियो। जब तक जीना है सुख से जियो, देखी जाएगी बाद में, देना होगा जिसको दे देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे, लेकिन हम तो अभी सुख से सब कुछ खा पी लें। तो श्रोता, उनमें से जो श्रोता सुन रहे थे उनमें से एक श्रोता उठ के बोला कि अरे भाई, तो फिर उनका ऋण कैसे वापस करेंगे। तो वो फिर से कह रहा है, क्या कह रहा है चारवाक कवि, श्वेता मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे बचे हुए काव्य को सुनिए। मतलब अधूरा सुनाया मैंने, भी एक लाइन सुनाई, अब आगे सुनो। घृतम पित्वा, घी पीकर, श्रमम कृत्वा, श्रम करो, मेहनत करो, ऋणम प्रत्यर्पित जना, और उस व्यक्ति का ऋण वापस करो जिससे आपने ऋण लिया है।
अरे तो लो ही क्यों, कर्ज लो ही क्यों, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। आप उतनी मेहनत करो जितना कि आप अपना और अपने परिवार का पेट भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चार्वाक कवि उन लोगों की हंसी उड़ाते हुए ये कह रहा है जो लोग बहुत ज़्यादा कर्ज लेते हैं, बहुत ज़्यादा किसी से कुछ भी बार बार मांगते रहते हैं, उन व्यक्तियों के लिए, उन व्यक्तियों के ऊपर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं, उन व्यक्तियों के ऊपर कमेंट्स करते हुए कह रहे हैं कि खूब सारा अच्छे से जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, और खूब सारा खाओ, अच्छा अच्छा खाओ, और फिर उसको वापस करने के लिए उससे ज़्यादा मेहनत करो, उतनी ही मेहनत करो ताकि दूसरे जो सामने वाले व्यक्ति से तुमने कुछ लिया है उसकी उतनी ही सामग्री, उतना ही सामान, उतना ही धन उसको वापस कर सको। चलिए, काव्य पाठ श्रवणे, काव्य कविता को सुनकर, काव्य पाठ को सुनकर, उत्प्रेरिका, उससे उत्प्रेरित होकर, उससे कुछ सीख कर, एक बालको अपनी, एक बालक भी, आशु कविताम रचयति, एक बालक ने भी छोटी सी कविता का निर्माण किया, हास्य पूर्वकम च श्राव्यति, और उसे हास्य पूर्वक हंसते हुए सुनाता है। क्या कहता है वो देखिए, श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे अरे आप मेरी कविता भी सुनिए, मम अपि काव्यम, मेरे कविता को भी सुनिए, गजाधरम कविम च एव तुंदिलम, भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम, चार्वाकः च नमाम्य हम। अर्थात क्या कह रहा है वो, मैं गजाधर कवि, गजाधरम कवि, मैं गजाधर कवि, पेटू और खाने के लोभी, तुंदिलम अर्थात पेटू, अर्थात जिसकी तोंद निकली हुई थी, जो खाने का बहुत ज्यादा शौकीन है, भोज्य लोलुपम, और खाने के लोभी, जो खाना नहीं जानते हैं, वैद्य को, कालांतक तथा वैद्य, कालांतक और वैद्य को प्रणमामि, नमाम्य हम, मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार के जो कवि हमारे बीच में हैं, इस प्रकार के कवियों को मैं नमस्कार करता हूँ। उन सबको कमेंट्स करते हुए कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार के कवि अगर हमारे बीच में आ गए तो हमारा सम्मेलन बहुत ऊपर तक जाएगा, बहुत अच्छा चलेगा। अगर हमारे पास में गजाधर कवि, तुंदिल और भोजन के लालची या लोभी, कालांतक और वैद्य चार्वाक जैसे कवि हैं, इन कवियों को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि ये कवि ऐसे हैं जो दूसरों पर केवल कमेंट्स करते हैं। आगे क्या है, काव्यम श्राव्यत्वा, कविता को सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा, हा 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 इस प्रकार करके हंसता है, अन्य च अपि हसन्ति, अन्य भी हंसते हैं, सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी लोग अपने घर को चले जाते हैं। तो ये था बेटा 4 नंबर का चैप्टर, इसका सार। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए थैंक यू सो मच।